बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग फैक्टर फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। विज्ञापन उद्देश्यों के कार्य एवं विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण हेतु मार्गदर्शक बातें। विज्ञापन भी प्रबंध का एक कार्य है, इसीलिए विज्ञापन कार्य की सफलता के लिए इसके उद्देश्यों को भी अवश्य निर्धारित करना चाहिए। इससे विज्ञापन की दशा एवं दिशा दोनों को ठीक से निर्धारित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, विज्ञापन कार्य की सफलता का मापन एवं मूल्यांकन भी ठीक से किया जा सकेगा। विज्ञापन उद्देश्य से हमारा आशय विज्ञापन उद्देश्य विज्ञापन से अपेक्षित परिणाम हैं, जिन्हें विज्ञापन प्रबंधक एवं उस कार्य में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करना चाहता है। विज्ञापन उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए विज्ञापन विभाग तथा उसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। इसके बाद में आता है हमारा विज्ञापन उद्देश्यों के कार्य। विज्ञापन उद्देश्यों के प्रमुख कार्यों में सबसे पहला कार्य आता है विज्ञापन लक्ष्य को समझने में सहायता करना। विज्ञापन उद्देश्यों का प्रथम कार्य है विज्ञापन लक्ष्य को समझने में सहायता करना, या विज्ञापन उद्देश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा विज्ञापन किया जा रहा है। दूसरा आता है संप्रेषण या संदेश संप्रेषण में सहायता करना। विज्ञापन उद्देश्यों का एक प्रमुख कार्य संदेश संप्रेषण में सहायता करना है। विज्ञापन विभाग के सदस्यों, विज्ञापन एजेंसी के सदस्यों, अधिकारियों तथा विज्ञापन के सृजनात्मक समूह के सदस्यों के बीच संचार में सहायता प्रदान करता है। ये सभी व्यक्ति एक समूह विज्ञापन के उद्देश्यों को केंद्र बिंदु या आधार मानकर विज्ञापन कार्य की सफलता के लिए आपस में संदेशों का आदान प्रदान करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्य, विज्ञापन उद्देश्य का कार्य। थर्ड आता है विज्ञापन कार्यों के समन्वय में सहायता। विज्ञापन कार्य में अनेक व्यक्तियों या समूहों का सहयोग लिया जाता है। इनमें विज्ञापन संस्था के अधिकारी, विज्ञापन एजेंसी तथा विज्ञापन का निर्माण करने वाला सृजनात्मक दल सभी सम्मिलित हैं। इन सभी को विज्ञापन कार्य में अपना अपना योगदान देना पड़ता है। इस हेतु उन सभी के कार्यों में समन्वय होना आवश्यक है। इसीलिए उनके कार्यों में प्रभावकारी समन्वय के लिए उनमें विज्ञापन उद्देश्यों की जानकारी एवं समझ परम आवश्यक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य निर्णय का आधार। विज्ञापन कार्यों को करते समय कई प्रकार के निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। ये निर्णय विज्ञापक या विज्ञापन विभाग या विज्ञापन एजेंसी तथा सृजनात्मक समूह के सदस्यों को लेने होते हैं। किसी भी समस्या या विषय पर निर्णय के लिए अनेक विकल्प हो सकते हैं। प्रत्येक समूह या समूह का सदस्य एक ही समस्या पर अनेक विकल्प दे सकता है, किंतु श्रेष्ठ विकल्प का चयन निर्णय लेने के लिए सभी सदस्यों को विज्ञापन के उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है। अतः विज्ञापन संबंधी प्रत्येक निर्णय के लिए आवश्यक है कि विज्ञापन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर देना चाहिए।
नेक्स्ट कार्य आता है हमारा परिणामों का मूल्यांकन। परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञापन की सफलता एवं असफलता, विज्ञापन के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ आधारभूत प्रमाप मानक होने चाहिए। विज्ञापन के उद्देश्य ही विज्ञापन की सफलता के मापन के मानक होते हैं। इन उद्देश्यों से वास्तविक परिणामों की तुलना करके हम विज्ञापन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि सभी उद्देश्य ठीक से पूरे होते हैं तो विज्ञापन को सफल कहा जा सकता है, किंतु यदि सभी उद्देश्य एक सीमा तक ही पूरे होते हैं तो विज्ञापन की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके बाद हमारा आता है विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण हेतु मार्गदर्शक बातें, कि विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण में कई महत्वपूर्ण घटकों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि उद्देश्यों को सफलता के साथ प्राप्त किया जा सके। उनमें प्रमुख घटकों में सबसे पहला आता है हमारा संस्था तथा संस्था के विपणन उद्देश्य। संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप ही विपणन उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार संस्था के विपणन उद्देश्यों के अनुरूप ही विज्ञापन उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। विपणन उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित उद्देश्य अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हो सकते हैं। विज्ञापन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय विपणन उद्देश्यों की अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा संस्था का संवर्धनात्मक मिश्रण। प्रत्येक संस्था का अपना संवर्धनात्मक मिश्रण होता है। विज्ञापन इनमें से केवल एक घटक है। इसके अन्य घटकों में प्रचार, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विक्रय आदि सम्मिलित हैं। ये सभी घटक एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक की प्रभावशीलता में अन्य सभी घटकों का योगदान होता है। इसीलिए विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण में हमें इन सभी घटकों के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लक्षित बाजार की पहचान। विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण के लिए लक्षित बाजार की भी पहचान कर लेना हमारे लिए आवश्यक है। उसकी पहचान हेतु संपूर्ण बाजार का विभक्तीकरण कर लेना चाहिए। बाजार का विभक्तीकरण से तात्पर्य बाजार में विद्यमान सभी ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों को उनकी आय, आयु, जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, भौगोलिक क्षेत्र आदि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना होता है, ताकि विशेषताओं के आधार पर सभी ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों के पृथक पृथक सजातीय समूह बनाए जा सके। ऐसे सजातीय समूह को लक्षित करके ही विज्ञापन उद्देश्यों का निर्धारण करना अधिक कारगर होता है। विज्ञापन उद्देश्यों की सफलता के लिए हमें बाजार का विभक्तीकरण उचित समय अंतराल से निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ग्राहकों, संभाव्य ग्राहकों की आधारभूत विशेषताओं में हुए परिवर्तनों की जानकारी होती रहती है। इससे परिवर्तित लक्षित बाजार के अनुरूपी विज्ञापन के उद्देश्य निर्धारित करना हमारे लिए संभव होता है। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा ग्राहकों के व्यवहार का विश्लेषण। विज्ञापन लक्षित ग्राहकों के व्यवहार या ग्राहकों की प्रवृत्तियों को विज्ञापन के अनुकूल बनाने हेतु किया जाता है। ऐसे में ग्राहकों के वर्तमान व्यवहार, आचरण, वर्ताव की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है, ताकि उसे ध्यान में रखकर उसे में आवश्यक परिवर्तन हेतु विज्ञापन व्यूह रचना बनाई जा सके। इसीलिए विज्ञापन के उद्देश्य निर्धारित करते समय लक्षित क्रेता के व्यवहार को भी ध्यान में रखना चाहिए। लक्षित ग्राहकों के क्रय व्यवहार को समझने एवं उसका आकलन करने हेतु
यथासंभव परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार की विज्ञापन शोध विधियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा उत्पाद व्यक्तित्व एवं उत्पाद अवबोध। उत्पाद एवं उत्पाद ब्रांड की लोकप्रियता एवं मांग में वृद्धि करने हेतु भी विज्ञापन किया जाता है, किंतु केवल उत्पाद के लक्षण एवं गुणों की ही लोकप्रियता एवं विक्रय वृद्धि में योगदान देते हैं, बल्कि उत्पाद का व्यक्तित्व एवं उत्पाद के संबंध में ग्राहकों की सोच या धारणा या अवबोध भी उसमें योगदान देते हैं। ग्राहकों के मस्तिष्क में उत्पाद के प्रति सकारात्मक धारणा उत्पाद के व्यक्तित्व को निखारने में उत्पाद की मदद करती है। इसीलिए विज्ञापन के उद्देश्यों के निर्धारण में ग्राहकों के मन में उत्पाद की धारणा को बेहतर बनाने का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा बाजार परिस्थितियाँ। विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण को बाजार परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। बाजार की परिस्थितियों का अनुमान बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, उत्पाद मूल्य एवं मांग, मध्यस्थ, प्रतिस्पर्धी विज्ञापन, राजकीय नीतियाँ आदि घटकों से लगाया जा सकता है। विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण में इन सभी घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहभागिता। विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण में विज्ञापन के क्रियान्वयन से संबंधित सभी पक्षकारों की सहभागिता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि सहभागिता देने हेतु सभी पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं सुझावों को ध्यान में रखकर विज्ञापन उद्देश्यों का हमें निर्धारण करना चाहिए। ऐसा करने से निर्धारित उद्देश्य सभी को अधिक स्वीकार्य होंगे एवं सभी तन्मयता से उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे। ऐसे उद्देश्य अधिक व्यवहारिक एवं कारगर सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्यों का वरीयता क्रम। विज्ञापन के उद्देश्य प्राय एक से अधिक होते हैं। ऐसे में किसी समय विशेष पर किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करना अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए उद्देश्यों का वरीयता क्रम हमें निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्यों का वरीयता क्रम निर्धारित करना बजट एवं अन्य संसाधनों को निर्धारित करने हेतु भी आवश्यक है। उद्देश्यों का वरीयता क्रम निर्धारित नहीं करने पर अभियान में भूमिका निभाने वाले लोगों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्यों की समय अवधि। विज्ञापन उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित समय अवधि के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। व्यावसायिक संस्थाएं भिन्न भिन्न समयावधि के लिए भिन्न भिन्न विज्ञापन अभियान संचालित करती हैं। ये अवधियाँ अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन हो सकती हैं। अल्पकालीन विज्ञापन के उद्देश्य मध्यकालीन विज्ञापन के उद्देश्यों की प्राप्ति में तथा मध्यकालीन विज्ञापन के उद्देश्य दीर्घकालीन विज्ञापनों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लक्षित ग्राहकों से अपेक्षित व्यवहार। विज्ञापन के उद्देश्यों के निर्धारण के समय ही विज्ञापन के लक्षित ग्राहकों से अपेक्षित व्यवहार भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य विज्ञापन लक्षित ग्राहकों से किस प्रकार के व्यवहार या अनुक्रिया या प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, रिस्पॉन्स की अपेक्षा करता है, इस बात को भी स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 11वां पॉइंट, उद्देश्यों का स्पष्ट प्रकटीकरण। विज्ञापन उद्देश्यों की सफलता के लिए आवश्यक है कि उद्देश्यों का स्पष्ट प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। ऐसा प्रकटीकरण स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। विज्ञापन उद्देश्यों के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए, जैसे विज्ञापन से किन्हें प्रभावित किया जाएगा, अर्थात विज्ञापन के लक्षित ग्राहक किस आयु, आय, शिक्षा, पेशे आदि के होंगे, ये विवरण स्पष्ट होना चाहिए।
उन्हें किससे प्रभावित किया जाएगा, उन्हें किस प्रकार प्रभावित किया जाएगा, उन्हें किस अवधि में प्रभावित किया जाएगा और विज्ञापन से क्या परिणाम अपेक्षित है। अर्थात विज्ञापन के उद्देश्य यथासंभव परिमाणात्मक रूप में ही प्रकट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 12वां पॉइंट, मापन के मानक एवं प्रतिमान। विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण के समय ही उस विज्ञापन के परिणामों के मापन के मानक एवं प्रतिमान निर्धारित किए जाने चाहिए। इससे विज्ञापन के उद्देश्यों के परिणामों के मापन में सुविधा रहेगी। इतना ही नहीं, इनसे विज्ञापन के मापन में पक्षपात नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयन हेतु जवाबदेही। विज्ञापन के उद्देश्यों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयनकर्ताओं की जवाबदेही भी निर्धारित कर देनी चाहिए। यह जवाबदेही भी विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण के समय ही निर्धारित की जानी चाहिए। इसी के साथ हमारा